हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नितेश स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल स्टडी विथ स्टूडेंट में। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर का चैप्टर फ्लो चार्ट एंड कंप्यूटर भाषा। फ्लो चार्ट एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, फ्लो चार्ट किसको कहते हैं? दोस्तों फ्लो चार्ट होता है, उसको हम आज बना के दिखाते हैं आप लोगों को। फ्लो चार्ट बनता है, एक स्टार्ट होता है, स्टार्ट लिखा रहता है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट होता है, इस पर इनपुट होता है। उसके बाद फिर एक त्रिभुज के आकार में बना रहता है। उसके बाद इसमें यस प्रिंट के लिए रहता है। दोस्तों इसी प्रकार से एक आउटपुट प्रिंट बी होता है। फिर आगे एक गोला करके स्टॉप लिखा रहता है। दोस्तों इस प्रकार से जो फिगर बनता है उसको फ्लो चार्ट कहते हैं। ओके, चलिए आज का दोस्तों पहला क्वेश्चन है, किसी टास्क को कंप्यूटर द्वारा पूरा करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स के समूह को क्या कहते हैं? दोस्तों स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसीजर है उसी को दोस्तों फ्लो चार्ट कहते हैं, लेकिन उसकी जो प्रोसेस जो प्रक्रिया होती है उसको एल्गोरिदम कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? एल्गोरिदम कहा जाता है। कंप्यूटर के लिए अनुदेशों का सेट तैयार करना जिसका कंप्यूटर अनुपालन करे, जितनी बार ज़रूरत हो उतनी बार उस काम को उसी तरीके से करे, कहलाता है। दोस्तों किसी भी एक काम को बार बार करने के लिए जो ऐप्स या सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है वह प्रोग्रामिंग पहले से की जाती है। ओके, अगला है, मानव भाषा तथा प्रोग्रामिंग के बीच की कड़ी क्या है? स्यूडो कोड। दोस्तों मनुष्य और प्रोग्रामिंग के बीच स्यूडो कोड की कड़ी होती है। अगला है, कंप्यूटर अनुदेशों को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कंप्यूटर अनुदेशों को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ने के लिए जो होता है कोडिंग। दोस्तों कोडिंग के द्वारा 0 या और 1 के द्वारा इसमें हम फीड करते हैं, वह कोडिंग ही कहलाता है जो लैंग्वेज होता है। अगला है, डाटा को तार्किक अनुक्रम में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? दोस्तों एक सीक्वेंस में उसको व्यवस्थित करना सॉर्टिंग एल्गोरिदम कहलाता है। ओके, अगला है, एक चित्रीय रूपांतरण जो पूर्व निर्धारित चिन्हों का प्रयोग कर कंप्यूटर लॉजिक या प्रोसेसिंग की चरणबद्ध प्रक्रिया को दर्शाता है। दोस्तों जो फ्लो चार्ट होता है वह चरणबद्ध तरीके से पूरा कार्य करता है, जिसको फ्लो चार्ट कहते हैं, उसी को कहते हैं फ्लो चार्ट। अगला चलते हैं, वह भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है निष्पादित करता है क्या कहलाता है? दोस्तों कंप्यूटर जिस भाषा को समझता है और जिस भाषा में हमें आउटपुट देता है वह, या जिस भाषा में प्रोसेसिंग करता है वह कौन सी भाषा होती है? मशीनी भाषा होती है। अगला है, वे शब्द जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने प्रयोग के लिए अलग रखा है क्या कहते हैं? तो उसे रिजर्व वर्ड्स कहा जाता है। ओके, अगला है, कौन सा लैंग्वेज मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम भाषा है? तो इंडिपेंडेंट प्रोग्राम भाषा हाई लेवल लैंग्वेज, जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है वह इंडिपेंडेंट प्रोग्राम लैंग्वेज है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला है, असेंबली लैंग्वेज क्या है? असेंबली लैंग्वेज क्या है? लो लेवल लैंग्वेज होती है, वह असेंबली लैंग्वेज है। अगला है, इनमें से विशिष्ट नियमों तथा शब्दों का समावेश होता है जो एल्गोरिदम के तार्किक चरणों को व्यक्त करता है। तो एल्गोरिदम के तार्किक चरणों को व्यक्त करता है, उसको कहते हैं सेंटेक्स कहलाता है। अगला है, भाषा कंप्यूटर में प्रयुक्त होती है। कौन सी भाषा कंप्यूटर में प्रयुक्त होती है? जो मनुष्य की भाषा के समान होती है, उससे समझना आसान होता है। तो हाई लेवल लैंग्वेज, उच्च स्तरीय भाषा जो होती है वह कंप्यूटर में प्रयोग की जाती है। अगला है, मशीनी लैंग्वेज प्रयोग की जाती है।
तो जिसमें न्यूमेरिक कोड 0 तथा 1 जो है यह हमारा कंप्यूटर रीड करता है। कंपाइलर द्वारा खोजी गई गलतियां को क्या कहते हैं? तो कंपाइलर के द्वारा खोजी गई गलतियों को सिंटैक्स एरर कहा जाता है। अगला है, कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? लो लेवल लैंग्वेज के रूप में वर्गीकृत किया जाता है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज कहा जाता है प्रोग्रामिंग के लिए। एक औपचारिक भाषा जो जानकारी या ज्ञान को व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और जिसे कंप्यूटर प्रणाली के डिजाइन में इस्तेमाल किया जाता है तो मॉडलिंग लैंग्वेज कहलाता है। कौन सी एक कंप्यूटर भाषा है? कंप्यूटर की भाषा फोर्ट्रान भी एक भाषा है। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है? इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज जावा। दोस्तों जावा कंप्यूटर पे इंटरनेट लैंग्वेज है। सी, बेसिक, कोबोल, जावा ये सभी हाई लेवल लैंग्वेज के उदाहरण हैं। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। किसी प्रोग्राम या किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? तो लोगो जो भाषा है वह बच्चों के द्वारा प्रोग्रामिंग के लिए प्रयोग या प्रोग्राम के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अगला है, सी क्या है? सी कौन सी भाषा है? तो सी एक उच्च स्तरीय भाषा है। ओके। अगला, कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज गणितीय रूप में ओरिएंटेड लैंग्वेज है जिसका प्रयोग वैज्ञानिकों के समाधान के लिए किया जाता है? तो फोर्ट्रान भाषा जो होती है वह प्रयोग की जाती है। अगला है, फोर्ट्रान का अर्थ क्या होता है? फार्मूला ट्रांसलेशन फोर्ट्रान का अर्थ होता है। अगला है, जो कि भाषा को नियंत्रित करता है उसको क्या कहते हैं? कमांड लैंग्वेज कहते हैं। अगला है, जानकारी के लिए खोज या और प्राप्त की जानकारी कंप्यूटिंग की सुविधा देती है। तो जानकारी और खोज को कंप्यूटिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए क्वेरी लैंग्वेज, वो जो क्वेरी लैंग्वेज है वह प्रयोग की जाती है। अगला, कौन सी भाषा मानवीय बोलचाल में काफ़ी करीब तथा समझ में आती है? तो हाई लेवल लैंग्वेज जो है वह समझ में आती है। एक निश्चित संख्या के क्रमिक अनुदेशों का क्या कहते हैं? एक निश्चित संख्या के क्रमिक अनुदेशों को एल्गोरिदम कहते हैं। अगला है, कौन सी भाषा बुद्धि के लिए प्रयोग की जाती है? तो प्रोग्राम या प्रोलॉग के लिए प्रयोग की जाती है। ओके दोस्तों, आज हम इसमें देखेंगे मशीन में कौन कौन सी भाषा या कंप्यूटर में कौन कौन सी भाषा प्रयोग की जाती है। तो सबसे पहले देखेंगे पहली पीढ़ी के कंप्यूटर जो थे उनमें कौन सी भाषा प्रयोग की जाती थी? तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में मशीनी भाषा का प्रयोग किया जाता है। ओके, मशीनी भाषा का प्रयोग करते हैं। और दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर जो है इसमें असेंबली भाषा का प्रयोग करते थे। ओके, तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर जो है उसमें हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। ओके, अगला है चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर, इसमें डोमेन आधारित जो भाषा होती है उसका प्रयोग करते हैं, डोमेन आधारित भाषा का प्रयोग करते हैं। अगला है पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो होती है उसका प्रयोग करते हैं।